अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि चंद दिन पहले एक बार फिर इस कोविड-19 की लहर ने पूरे आलम को अपने गिरफ्त में दबोच लिया और इस जद में हमारी जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इस मुसीबत की जद में आ गई और हुकूमत जम्मू कश्मीर ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके सिलसिले में जम्मू कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे जो है उनको मुकफ़ल कर दिया गया और इस वजह से एक बार फिर जो फ़िज़िकल क्लास थे वो मुअत्तल हो गए और ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। तो बच्चों, इस सिलसिले में आज आपके पास ये उर्दू मुदर्रिस तारिक अहमद भट्ट हाजिर है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमने फ़िज़िकल क्लासरूम्स में एक चैप्टर इंसानी कामिल मुकम्मल किया था और उसके बाद जो दूसरा हमारा सबक है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस चैप्टर के बारे में, इस सबक के बारे में चंद एक बातें आपके साथ हुई थी क्लासरूम में और बात आ पहुंची थी, बात रुक गई थी टेलीविज़न पर। बात रुक गई थी बच्चों टेलीविज़न पर बात रुक गई थी। तो चंद बातें मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में फिर से आपको दोबारा रिकैप्चुलेट करूंगा, जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके बारे में एक बात बताऊं बच्चों कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये इंफॉर्मेशन लफ्ज़ जो है इसके माने हैं इत्तलाआत। इसके माने हैं इत्तलाआत। इंफॉर्मेशन के माने हैं इत्तलाआत और इत्तलाआत लफ्ज़ जो है बच्चों ये इत्तला की जमा है। लफ्ज़ इत्तला की जमा है, लफ्ज़ इत्तला की जमा है और इत्तला के माने हैं खबर के। इत्तला के माने हैं बच्चों खबर के, यानी कोई खबर जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। कदीम ज़माना जब था, जब इंसान स्टोन एज में रह रहा था, जब इंसान कदीम ज़माने में रह रहा था, पहले मैं एक बात आपको बताऊं, ये लफ्ज़ जो है कदीम लफ्ज़, इस लफ्ज़ के कदीम लफ्ज़ के माने हैं पुराना के, यानी पुराना, यानी पुराने ज़माने के लोग जो थे वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो ज़िंदगी थी ला इल्मी की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी थी ला इल्मी की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी थी बेखबरी की ज़िंदगी। बच्चों, ये लफ्ज़ जो है ला इल्म या बेखबर, ये लफ्ज़ दोनों एक ही माने रखते हैं, चाहे ला इल्म हो चाहे बेखबर हो। इस लफ्ज़ के माने हैं अनपढ़, बेखबर, अनजान। इस लफ्ज़ के माने हैं बच्चों अनजान। क्या है इसके माने? ला इल्म और बेखबर, ये दोनों हम माने लफ्ज़ हैं। मुझे आपको बताना है जो लफ्ज़ हम माना होते हैं, जिन लफ्ज़ों का एक ही माना होता है, उनको कवायद के रूप से मुतरादिफ कहा जाता है। मुतरादिफ लफ्ज़ यानी ला इल्म और बेखबर, इन दोनों अल्फाज का माने जो है यानी अनजान यानी बेखबर, यानी इन अल्फाज को कवायद के रूप से मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। यानी ऐसे अल्फाज जो अलग अलग लिखे जाते, तलफ़ुज़ अलग अलग, लिखने का तरीका अलग अलग, लेकिन माना एक रखते हों, तो इन अल्फाज को उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। मुतरादिफ अल्फाज जिनको आप अंग्रेजी में साइनोनिम्स कहते हो, यानी कदीम और इसका ज़िद जो है, इसका ज़िद है जदीद और लफ्ज़ जदीद के माने हैं नया। क्या है बच्चों? झबाश। इसका माने क्या है? इसके माने हैं नया यानी न्यू। कदीम ज़माने में जो लोग रह रहे थे वो ला इल्मी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनके पास इत्तला नहीं थी, वो दुनिया और इस कायनात के बारे में बेखबर थे, वो अनजान थे, इन्हें कुछ खबर नहीं था कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इंसान के अंदर एक चीज़ रखी, एक मादा रखा है। वो मादा है खोज का मादा। वो मादा क्या है? खोज का मादा। खोज के माने क्या हो गया? खोज के माने हो गया तलाश। खोज के माने क्या हो गया? तलाश। अब यहाँ पर एक बात फिर आई, यहाँ लफ्ज़ खोज है और यहाँ लफ्ज़ तलाश है, ये दोनों हम माना हैं, तो तब जाके क्या बताएंगे इनको? शाबाश जी, वेरी गुड, सही फरमाया। इसके माने ये लफ्ज़ हो गया, इन दोनों का माना यकसा है।
इन दोनों का माना एक है, तब जाके ये लफ्ज़ कहलाएंगे मुतरादिफ अल्फाज जिनका एक ही माना हो। तो बच्चों उसके बाद इंसान के अंदर ये तजस्सुस और खोज का मादा जो था, तो इस खोज के मादे ने इंसान को हमेशा किसी चीज़ पर इक्तिफा करने नहीं दिया। इंसान ने किसी चीज़ पर इक्तिफा नहीं किया कि बस मेरे लिए ये काफ़ी है, ये हो गया, मेरी ज़िंदगी के लिए ये काफ़ी है। नहीं, इंसान ने हमेशा खोज की। और वक्त पहुंचता है इंसान की ज़िंदगी में एक वाक़या हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? एक वाक़या हो जाता है। शाबाश, एक वाक़या हो जाता है। वाक़या क्या हो गया? हादिसा हो जाता है। शाबाश, एक हादिसा हो जाता है। वो हादिसा क्या है? वो हादिसा बच्चों ये है कि एक वक्त एक ढलान से ये चंद बातें रिकैप्चुलेट हो रही है। एक्चुअली हमें आज पढ़ना है टेलीविज़न। ये ढलान से यानी फिसलवां से, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको आप कहते हैं स्लाइडिंग प्लेस से, एक स्लाइडिंग प्लेस से एक गोल पत्थर लड़कता हुआ नीचे की तरफ आने लगा। जब ये पत्थर नीचे की तरफ आने लगा तो इस वाक़ये ने, इस हादसे ने, किस हादसे ने क्या बताया मैंने? वेरी गुड, गोल पत्थर के लड़कने से, गोल पत्थर के चलने की वजह से, जो ढलान से, निशीब से, नीची ज़मीन से, स्लाइडिंग प्लेस से जो नीचे आ गई ना पत्थर, तो इस चीज़ ने, इस वाक़ये ने, इस हादसे ने इंसान को कुछ नया करने पर उकसाया, इस किसी नई चीज़ के लिए उकसाया, मजबूर किया, और एक नई चीज़ वजूद में आई जिसको हम कहते हैं व्हील, पहिया। और याद रखना बच्चों, यहाँ पर एक ज़रूरी बात है, जब पहिए की इजाद होती है तो इंसान इस लाइल्मी और बेखबरी की ज़िंदगी से बाहर निकल आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों इंसान की तरक्की याफ्ता ज़िंदगी का आगाज़ कब हो जाता है, तो इंसान की तरक्की याफ्ता ज़िंदगी का पहला पड़ाव जो है वो ये है कि जब इंसान ने पहिए की इजाद की और देखते ही देखते इंसान दस्तकारी के दौर में पहुंचता है। यहाँ पर एक बात ज़रूरी बतानी है आपको, दस्तकारी, ये मैंने बताया आपको, लेकिन दस्तकारी के दौर में पहुंच जाता है। ये दस्त जो है बच्चों, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? शाबाश, ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जी, ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, फारसी ज़बान का लफ्ज़ दस्त, और इसके माने हैं हाथ। इंसान पहुंच गया, हाथ से काम करने लगा, तो उसके बाद दस्तकारी के दौर से निकलकर ये देखते ही देखते मशीनी दौर में पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं 20वीं सदी। और 20वीं सदी को बच्चों कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी। नई नई इजादात आई। इन्हीं इजादात में एक इजाद है जिस इजाद का नाम है टेलीविज़न। ये टेलीविज़न क्या है बच्चों? ये टेलीविज़न, पहले हम इस लफ्ज़ को देख लेंगे। ये लफ्ज़ टैली है और वाव से मिला हुआ लफ्ज़ विजन है। ये दो लफ्ज़ हैं, एक ही लफ्ज़ नहीं है बच्चों। ये एक लफ्ज़ टैली है, आप बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है जी? हाँ, ये लफ्ज़ टैली है, और ये लफ्ज़ जो है टैली, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है शाबाश? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ टैली, और इसके माने हैं, टैली के माने हैं दूर, टैली के माने हैं दूर। ये वाव जो है, ये वाव मारूफ कहलाता है क्योंकि खींच कर पड़ा जाता है, दूर। और टैली दूर, और विजन जो है, विजन के माने हैं नजर आना। दो ज़बानों का लफ्ज़ है, एक है टैली और एक है विजन। विजन के माने हैं बच्चों नजर आना। क्या है? नजर आना। इसके मजमूई माने जो है, इसके मिले हुए माने, जब इसको मिला के हम कहेंगे तो टेलीविज़न के माने हैं दूर से नजर आना, यानी दूर से कोई चीज़, और उसको हम घर बैठे घर के गोशे में, एक कोने में देख लेते हैं। ये वाक़या हमारे घर में नहीं होता है, ये दुनिया के किसी दूर किसी कोने में होता है, और हम इस टेलीविज़न के ज़रिए से घर बैठे अपने कमरे में उस वाक़ये को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टेलीविज़न। ये दूर से नजर आना या फासले से नजर आना। और एक बात बच्चों ज़रूरी, और इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ,
ये टेलीविजन जो है दो जबानों का लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों का मिला हुआ लफ्ज़ है। जब उर्दू में दो लफ्ज़ों का, दो मुफर्रद लफ्ज़ों का एक लफ्ज़ बन जाए, दो लफ्ज़ों का, यानी एक लफ्ज़ टेली और विजन यानी दो लफ्ज़ है लेकिन लफ्ज़ एक बन गया है, तो इस लफ्ज़ को कहा जाता है मुरक्कब लफ्ज़। क्या कहा जाता है बच्चों? मुरक्कब लफ्ज़, यानी दो लफ्ज़ों का बना हुआ एक लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ है। अब टेलीविजन क्या है? ये मुरक्कब लफ्ज़, कवायद के रूप से ये मुरक्कब लफ्ज़ है। बच्चों एक है मरकब, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तलफ़ुज़ अलग अलग है। एक है मुरक्कब, एक है मरकब, एक है मुरक्कब। मुरक्कब, मुरक्कब हो गया दो लफ्ज़ों का बना हुआ एक लफ्ज़, ये मुरक्कब है। जब मरकब हो इसी तरह से लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ अलग है, तलफ़ुज़ अलग है, तब जाके इसको कहीं कहीं ये लफ्ज़ जब हम पढ़ेंगे मरकब इसके माने है सवारी, जब हम पढ़ेंगे मुरक्कब तब जाके इसके माने है दो लफ्ज़ों का बना हुआ एक लफ्ज़। यानी अब आपको पता चला ये टेलीविजन जो है इसके मजबूरी माने जो है दूर से देखना या नज़र आना, इस चीज़ को, इस इजाद को टेलीविजन कहते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान कल फिर मुलाकात होगी तो टेलीविज़न के बारे में और चंद एक बातें हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। वस्सलाम।